बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन नाजिर है और स्क्वाड का ऐलान होना है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए। और पहली हतमी टीम पाकिस्तान की स्क्वाड के ऐलान में क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं, कौन से टीम सिलेक्शन बेहतर हो सकती है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तान के लिए। अब बहुत से नाम सामने आ रहे हैं और ख़ासकर अगर हम बात करेंगे तो इस वक्त अगर हम देखें तो स्पिन डिपार्टमेंट के लिए क्या कुछ होता दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि तमाम टीमों ने जो ऐलान किया आईसीसी के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसमें 2 से 3 स्पिनर्स हर टीम में शामिल किए गए हैं। ओवरऑल ऐसा लगता है कि जो सीरीज पाकिस्तान टेस्ट मैचेस की खेल रहा है इंग्लैंड के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और हमने देखा कि यहाँ पर बाकायदा स्पिनर्स ने परफॉर्म किया और जिसके बेस पर जो है पाकिस्तान कामयाब रहा सीरीज में। और इसके साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ा मसला इस वक्त ओपनिंग पैर का है और साइम अय्यूब के अनफिट होने के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ी सी इस जगह पर हमें किसी नए प्लेयर्स को आजमाने की ज़रूरत है या फिर हम तजुर्बेकार प्लेयर्स पर जाएंगे। सब कुछ बात करेंगे अपने शो के अंदर और बहुत से इश्यूज़ हैं उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर देखेंगे कि रोहित शर्मा जो है पाकिस्तान आते हैं या नहीं। यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफ़ी की जो तकरीब जो ट्रॉफ़ी की रहनुमाई होनी है उसमें उनकी शिरकत करनी है या नहीं, ये फ़ैसला भी होना है। और साथ साथ अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान के 18 रुकनी स्क्वाड के हवाले से, तो वहाँ कौन सी सिलेक्शन हो सकती है। और अब एक नया नाम सामने आ गया है खुशदिल शाह का भी, और ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के बेस पर अभी हमने देखा कि बांग्लादेश में जो लीग खेली की बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई। लेकिन हमें पाकिस्तान में रहने वाले नौजवान प्लेयर्स को नहीं भूलना चाहिए जो बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करते रहे हैं। इन सारी सूरत-ए-हाल पे भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं इकबाल मेमन साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इकबाल मेमन साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद है वीनस स्पोर्ट्स में। और जिस तरह पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान होना है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, आप समझते हैं हर टीम ने तकरीबन 2 से 3 स्पिनर्स अपने साथ टीम का ऐलान किया है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भी अपने टीम के अंदर 2 स्पिनर जरूर शामिल करेगा। और बहुत से फैसले ऐसे आ रहे हैं कि 3-4 नाम बड़ी गर्दिश में घूम रहे हैं। खुशदिल शाह का नाम आ रहा है, शादाब खान का नाम आता हुआ एक दफ़ा फिर दिखाई दे रहा है। फिर बैड ओपनर पेयर पे हम थोड़ी सी बात कर ले तो फ़खर जमान का नाम, इमामुल हक, और एक नई एंट्री हुआ है शान मसूद की। तो आप क्या समझते हैं अगर यहाँ पर साइम टीम के साथ नहीं होते, वो इंजरी से निजात नहीं पाते, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत नहीं करते, तो कौन से ओपनर का सिलेक्शन बेहतर होता दिखाई देगा। क्योंकि अब यहाँ पर जो है शान मसूद की भी एंट्री हो गई है और ऐसा लगता है कि इमामुल हक अब जिन्हें पहला टेस्ट मैच नहीं खिलाया गया, और ऐसा लगता है कि शान अब जो है वनडे स्क्वाड में शामिल होंगे। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें शहजादा, एक तो आपने पहला जो सवाल किया वो है स्पिनर्स का, और स्पिनर्स का डेफिनेटली आप बड़े सगीर में हो या दुबई का मैच हो, उसके अंदर जो है वो आपने जो है वो स्पिनर्स को तो रखना है। और हमारी अभी जो टेस्ट क्रिकेट में सक्सेसेस हुए हैं, कामयाबी हुई है, वो स्पिनर्स की वजह से हुई है। तो इस वजह से आपने ये देखा है कि हमने जो है स्पिनर्स रखे हैं। बाकी देखें शान मसूद एज ए कैप्टन खेल रहे हैं, शान मसूद को जो है इसमें इन्होंने डाला है जब अभी की जो इनकी करीब की परफॉर्मेंस है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, उसकी बुनियाद पे। और डेफिनेटली वो वनडे पहले खेलते रहे। इमामुल हक डेफिनेटली उनको जो है प्रीवियसली उनका अच्छा रिकॉर्ड है, और फिर साइम अय्यूब जो है वो इंजर्ड है, तो उसकी वजह से भी उनको मौका मिला है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी टीम जो है वो बैलेंस है। और बाकी ये है कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई जो है फास्ट बॉलर इतना वो नहीं है, लेकिन ये कि हम समझते हैं कि हमारे होम ग्राउंड पे इंशाल्लाह कोई बेहतर कारकर्दगी करके दिखाएंगे हमारे खिलाड़ी। अच्छा, अच्छी बात कर रहे हैं कि बेहतर कारकर्दगी करके दिखाएंगे। और साथ साथ मैं ये पूछना चाहूँगा क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का इवेंट है, मेज़बानी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो विकेट के हवाले से भी आईसीसी ही का सारा रोल होगा। और आप समझते हैं कि इस रोल में अगर उन्होंने स्पिन विकेट नहीं बनाई तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि देखें ये जो ओडीआई मैचेस होते हैं या 2020 होती है वो स्पोर्टिंग पिचेस होती हैं, और उसमें जो है बैट्समैन को ज्यादा एडवांटेज होता है।
लेकिन ये कि आप फिर भी स्पिनर का रोल जो है वो डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो है। देखें आप जो है आपने माजी में भी देखा है और आजकल भी बहुत सारे स्पिनर्स, अब जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा हैं और हमारे पास शादाब हैं जो क्विक स्पिनर हैं, फिर हमारे पास इब्रार हैं, फिर साजिद हैं, ये बड़े अच्छे स्पिनर हैं। फिर हम अगर हम चले जाएं उनके पास वेस्ट इंडीज के पास, तो उसके पास पहले नारायण भी बहुत अच्छे होते थे। फिर हम अगर श्रीलंका में देखें तो वो भी इस वक्त जो है बहुत अच्छा स्पिनर उनके पास है। फिर इंडिया के बेहतरीन स्पिनर है। तो ऑल इन ऑल हर टीम के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, लेकिन ये अच्छा, तो स्पिनर्स की बात हो रही है तो इसमें इकबाल मेमन साहब है, अफगानिस्तान की टीम जो हम देख रहे हैं कि 4 स्पिनर्स उन्होंने टीम में शामिल किए, जो हतमी अभी तक उन्होंने जो ऐलान किया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। यकीनन अगर हम देखेंगे तो 11 फरवरी फाइनल लाइन है जो स्क्वाड की कुछ तब्दीलियों के हवाले से, लेकिन अभी जो ऐलान किया है अफगानिस्तान की टीम ने, उस टीम के अंदर 4 स्पिनर्स हैं और इस टीम के मेंटोर हैं यूनुस खान। क्या कहेंगे कि उन्होंने विकेट को पाकिस्तान के भाप के रखा हुआ यूनुस खान ने, और इसी के मुताबिक वो टीम सिलेक्शन के अंदर 4 स्पिनर्स को उन्होंने शामिल करवाया है। डेफिनेटली उन्होंने कुछ सोचा ही होगा, और मैं समझता हूं कि देखें स्पोर्टिंग पिच का ये मकसद नहीं है कि वो स्पिनर को मदद नहीं देगी। तो क्या है कि उनको पता है कि हमारा जो क्लाइमेक्स है उसके हिसाब से जो है ना, वो हमारी ये जो टीमें हैं उनको ऐसी पिचेस पे ही खेलना पड़ेगा जहां पे स्पिनर्स को मदद मिलेगी। और 4 अगर उन्होंने स्क्वाड में रखे हैं तो डेफिनेटली 2 तो वो खिलाएंगे या 3 खिलाएंगे, तो उससे जो है उनका। और दूसरी बात यह कि अगर वो समझते हैं कि उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है वो स्पिन में है, तो फिर वो डेफिनेटली स्पिनर्स पे ही इन्हिसार करेंगे। हालांकि मैंने अभी नजदीक में जो इनका मैच देखा था उसमें 1-2 फास्ट बॉलर भी इनके अच्छे थे, लेकिन एक बड़ा अच्छा स्पिनर निकल कर आया है। मैं अफगान की बात कर रहा हूं क्योंकि नबी भी टीम के साथ होंगे। राशिद खान दुनिया के बेहतरीन स्पिनर है और आईसीसी रैंकिंग में भी उनके नंबर 1 पोजीशन है। उसके साथ साथ नबी है, फिर जो नूर मोहम्मद एक अच्छा स्पिनर है अफगान का, और बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी से ऊपर की तरफ आया है और उसने बड़े मैचेस जिताए, तो बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है नूर मोहम्मद का भी। सर जी, मैंने शहजाद साहब यही कहा था कि अगर देखें वो ये समझते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ जो है वो इसी में है, तो डेफिनेटली राशिद खान जैसे जो है दूसरे जो स्पिनर हैं वो भी इतने अच्छे स्पिनर होंगे। इसी वजह से उन्होंने जो है टीम में वो रखे हैं। और फिर डेफिनेटली आप देखें कि दुनिया के जो टीमें हैं, जो टॉप की टीमें हैं, वो फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलती हैं, और यही वजह है कि आप अगर स्पिनर से वो करेंगे तो एक इनोवेटिव आइडिया है कि अगर आपके पास स्पिनर ज्यादा हैं तो हो सकता है कि जो है ना वो अफगानिस्तान क्लिक कर जाए और इस चैंपियनशिप में कोई ऐसा सिलसिला हो जाए कि वो ऊपर तक आ जाए या सेमीफाइनल तक आ जाए या इवन फाइनल तक आ जाए। चले, आपने बड़ी अच्छी बात की आप, लेकिन मैं आपसे अब ये पूछूंगा कि एशियन ममालिक को कितना एडवांटेज है इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, जो पाकिस्तान के 3 शहरों में और फिर दुबई के शहर में दुबई के मुल्क में खेला जाना है। तो क्या समझते हैं एशियन ममालिक के अंदर एशियन टीम आपको अपसेट करती नज़र आएगी? फाइनल 4 में ज़्यादा टीमें नज़र आएंगी या कम? देखिए शहजादा, अब वो होम क्राउड और होम ग्राउंड और हमारे एशियन मुल्कों के लिए एशियन ग्राउंड्स वाली बातें अब वो इतनी ज्यादा रही नहीं है। अब आपने देखा है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से प्रोफेशनल रही है, फिर उन्होंने जो है ना 96 में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, फाइनल में आए थे, श्रीलंका से हार गए थे। फिर आप जो है हमने देखा कि 87 का वर्ल्ड कप जो था उसमें भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो है जीती थी इंग्लैंड से, हमारे ऑस्ट्रेलिया इधर ही एशिया में। तो ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं और वो टीमें जो हैं जिस तरह इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया है या साउथ अफ्रीका है या न्यूजीलैंड है, ये बहुत प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं। तो
इनको दुनिया में कहीं पे भी खिला दो, हाँ शुरू के मैचेस में थोड़े से हिकअप्स हो सकते हैं, लेकिन ये कि उसके बाद जो है जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे चलता है वो बिल्कुल अलग जो है ना अक्लामेटाइज हो जाते हैं उस क्लाइमेट के तहत, उस मैदानों के तहत वो बिल्कुल वो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं जो दूसरी टीमें शायद ना दे सके, जो दूसरी टीमें ना दे सकें। बड़ी अच्छी बात कर रही हैं, कह रहे हैं आप इकबाल मेमन साहब। ओवरऑल अब वापस आ जाते हैं अपने ओपनर्स के ऊपर, और 5 से 6 ओपनर्स गर्दिश में घूम रहे हैं, क्या कहेंगे अब? देखें ओपनर्स डेफिनेटली जो है ना अगर हैं 5 से 6 तो उसमें आपको नुकसान नहीं है, लेकिन ये कि वो डिपेंड करता है कि जो ओपनर का एटीट्यूड कैसा है, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है कि अगर 2 ओपनर तो एज ए ओपनर खेल रहे हैं, बाकी अगर 1 डाउन और सेकंड डाउन पे आ रहे हैं या मिडिल पे आके खेल रहे हैं तो उनको परफॉर्म तो करना पड़ेगा। और ये माजी में भी हो चुका है कि बहुत सारे ऐसे ओपनर्स थे जिनको जो है मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़ा, या मिडिल ऑर्डर वालों को जो है ओपन करानी पड़ गई। तो ये सारी चीजें जो है चलती रहती हैं। और देखिए अगर अगेन जब हम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स की बात करते हैं तो फिर ऐसा जो है ना इसमें कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। अब हमने ऑस्ट्रेलियन स्मिथ को देखा कि वो 1 डाउन खेल रहे थे, अब वो ओपनर आ गए, एज अ वार्नर की जगह पे वो खेल रहे हैं। तो वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर जो होता है ना वो उसको हाँ ठीक है, जिस स्पॉट पे वो खेलता है वो उस पर ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन ये कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी होते हैं उनको आप किसी स्पॉट पे भी खिलवा दें वो खेलते हैं। चलें खेलते हैं, क्योंकि बड़ी अच्छी बात आपने कही। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लिए मसला है कि 3 ओपनर्स में से 2 ओपनर्स का सेलेक्ट करना थोड़ा सा सेलेक्टर्स के लिए भी दुश्वार हो जाएगा। आपकी नज़र में कौन से 2 बेहतर हैं, शान मसूद, इमामुल हक या फिर फ़खर जमान? मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है अगर हम देखें तो इमामुल हक पहले से खेलते आ रहे हैं और फ़खर जमान जो है, तो मैं समझता हूं कि फर्स्ट चॉइस ये होनी चाहिए। इत्तेफाक से तीनों जो है वो लेफ्ट हैंडर हैं, लेकिन ये कि जो रिकॉर्ड प्रीवियस है, अभी क्या नहीं प्रीवियस रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक फ़खर जमान और इमामुल हक को मौका मिलना चाहिए शुरू में। अगर कोई इसमें से फ्लॉप हो जाता है तो फिर डेफिनेटली शान मसूद। चलें शान मसूद की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं मुझसे कोई राय ली जाए ना तो इस वक्त अब्दुल्ला शफीक बेशक नाकाम हुए हैं, लेकिन उन्हें उनकी जगह पे दोबारा मौका दिया जा सकता है, क्योंकि काफी अरसे से जो है टीम के साथ वो मुंसलिक है। टेक्निक वाइज और डेफिनेटली अगर आप मेरे से पूछेंगे इन चारों के मुकाबले में तो अब्दुल्ला शफीक। चलें आप कह रहे हैं अब्दुल्ला शफीक, लेकिन एक साथ साथ एक और प्लेयर्स के हवाले से मैं जरूर बात करूंगा। और इस वक्त अगर हम देखें तो हमारा मिडिल ऑर्डर कोई ख़ास रन नहीं कर रहा है, और क्योंकि आप बातें हो रही कि शादाब भी टीम में सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि एक जीनियन बैटर्स के साथ आप चले जाएं और मिडिल ऑर्डर को अगर मजबूत करना है तो सऊद शकील अगर टीम के साथ एंट्री हो जाती है तो एक बेहतर फैसला होगा सिलेक्टर का। बिल्कुल होगा जनाब। सऊद शकील तो देखें आपकी रीढ़ की हड्डी है, और आपने अगर उसको बिठा दिया तो फिर आप अपना जो है नुकसान करेंगे, क्योंकि वो एक मजबूत बैट्समैन है टेक्निक वाइज भी और कॉन्फिडेंस वाइज भी, और वो टीम के जो उस वक्त कंडीशन होती है उसके हिसाब से वो बैटिंग करता है। मतलब है कि जहां पे इसको स्लो खेलना है तो वो स्लो खेलता है, और जहां उसको पता है कि अब मारने का टाइम है तो वो मारता है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त इस मामले में जो टीम की कंडीशन के हिसाब से चलता है वो सऊद शकील चलता है, तो उसको मिस आउट करना जो है बहुत बड़ी गलती होगी। चलें मिस आउट करना उनके लिए बहुत बड़ी गलती होगी, और अगर सऊद शकील टीम में शामिल नहीं होते तो सेलेक्टर्स शायद गलती कर रहे हैं। और स्पिन डिपार्टमेंट में आ जाएं, और जिस तरह परफॉर्मेंस रही है ब्रार की, साजिद की, नोमान की, और साथ साथ सुफियान अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसके अलावा महरान मुमताज़ लाइन में लगे हैं, फिर फैसल अकरम ने उम्दा मुजाहरा किया है वनडे क्रिकेट के अंदर। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर 1 से 2 यंग प्लेयर हैं, उसके अलावा अगर तजुर्बे पे चले जाएं तो शादाब भी हमारे पास है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस साजिद की बड़ी ज़बरदस्त है। बिल्कुल साजिद होने चाहिए, नोमान होने चाहिए, और एक अच्छा लेग स्पिनर होना चाहिए जो लेग स्पिन करे, सिर्फ जो है रन रोकने की कोशिश नहीं करे। देखिए शादाब जब हमने जो है पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में जो देखा था और इस वक्त जो शादाब है उसमें बड़ा डिफरेंस है, और उस वक्त जो है वो लंबी स्पिन भी कराते थे, लेकिन ये कि अब जो है ना वो हमने देखा है कि उनकी बॉल में इतना काट नहीं है, इतने स्पिन नहीं है।
तो और दूसरी बात यह है कि अभी उनका कोई फॉर्म भी नहीं लगा हुआ, तो हमें हमेशा उन खिलाड़ियों को खिलाना चाहिए जिनकी फॉर्म लगी हुई हो। तो मैं समझता हूं कि ये सेलेक्टर्स को कोशिश करनी चाहिए कि विनिंग कॉम्बिनेशन पे जाएं, ऐसा ना हो कि किसी की पर्ची की वजह से जो है उसको इन कर दें। चलें, यानी कि आप कह रहे हैं कि पर्ची शामिल ना होना चाहिए, पर्ची के बगैर टीम में सेलेक्ट होनी चाहिए। और अब तक हम देखते हैं कि जो आकिब जावेद के बाद सिलेक्शन हुई है ना, वो पर्चियों में नहीं हुई है, वो मेरिट पर हुई है। और मेरिट पर जो लड़का आया है वो परफॉर्म भी कर रहा है, जो परफॉर्म नहीं कर रहा ऑलरेडी वो टीम से बाहर हो जा रहा है। तो यहाँ तक तो अब सदाकत सही नज़र आ रही है यहाँ पर आकिब जावेद की। बिल्कुल, मैं इसे आपसे 100% एग्री करता हूं कि जब से आकिब आए हैं तो बहुत बड़ा चेंज आया है और ड्रास्टिक चेंज आया है। मतलब कोई इंक्रीमेंटल नहीं आया, एकदम जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ना सिस्टम, तो ये सिस्टम पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया है। उन्होंने जो है फास्ट पिचेस से, या जो हमारी बैटिंग पिचेस थी जिसमें हमने जो है मुंह की खाई, जिसमें 900 रन बनाए थे इंग्लैंड ने, हमने हालांकि 650 रन बना लिए थे। उसके बाद जो है उन्होंने स्पिनिंग ट्रैक्स बनाए, उसका फायदा लिया। फिर बाहर भी हमने देखा कि सिलेक्शन बुरी नहीं थी, बहुत अच्छी सिलेक्शन थी। हमने वनडे में भी जो है वो वहां से अच्छी परफॉर्मेंस करके आए ऑस्ट्रेलिया से, फिर यहाँ पे भी जो है अपना साउथ अफ्रीका से, तो और बेहतर परफॉर्मेंस दी हमने। ठीक है, किसी किसी फॉर्मेट में हमने जो है वो चेज नहीं कर सके या कहीं पे जो है लाइन क्रॉस नहीं कर सके, लेकिन ये कि परफॉर्मेंस हमारी अच्छी थी। परफॉर्मेंस हमारी अच्छी थी। और एक और तजवीज़ मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो बाबर और रिजवान ओपन किया करते थे, लेकिन अब तो थोड़ा सा जब से साइम आए तो साइम ओपन करते रहे। लेकिन एक दफ़ा फिर बाबर अगर ओपन करें और सऊद मिडिल ऑर्डर पर आ जाए, टीम में उनका नाम भी शामिल हो, तो एक फ़ायदा होगा ना मज़ीद। डेफिनेटली उनके तजर्बे से तो आप उससे कोई डिनाई नहीं कर सकते। और अगर हमने करेक्ट जो उस पर जाना है तो डेफिनेटली टेक्निक वाइज बाबर तो एक बेहतरीन राइट हैंडर बैट्समैन है और उनको जो है मौका मिलना चाहिए। और पास्ट में भी वो परफॉर्मेंस देते रहे हैं, तो क्यों नहीं कि आप जो है उनको मौका दें। और ये है कि फिर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन होगा, साउथ शकील जो है वो मिडिल में आ जाए, तो फिर टीम में जो है मुझे एक मजबूती नजर आती है। अच्छा, मजबूती नज़र आती है। थोड़ी सी कैप्टनशिप पे आ जाएं। मोहम्मद रिजवान वनडे क्रिकेट में बड़े अच्छे कप्तान साबित हुए हैं, अब तक 2 सीरीज़ बड़ी नाम की उन्होंने अपनी कैप्टनशिप के अंदर। और अल्लाह करे कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी में भी इसी तरह पाकिस्तान टीम की क़यादत करें और पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी एक बार फिर जीतने में कामयाब हो। रिजवान के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, रिजवान एक सीजन्ड प्लेयर है और मेरे नज़दीक एक सीजन्ड कैप्टन भी है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस मुल्तान सुल्तान के लिए भी अच्छी रही है। और इस वक्त जो है हमने देखा कि टीम की ट्रांसफॉर्मेशन में आकिब के बाद रिजवान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। रिजवान ने जो है एक को टीम को जेल करके जितवाया है और ऐसी सरजमीनों पे जितवाया है जिसमें हमारा पास रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं था। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए खुशाइन बात है। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमारे पास ये जो 2 फतवात हैं कि ऑस्ट्रेलिया की और साउथ अफ्रीका की, तो वो हमारे लिए मेरा ख्याल है कि बहुत जबरदस्त हो सकती हैं। मगर ये है कि बशर्त है कि ऑन द वेरी डे, जिस दिन भी मैच है उस दिन हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो। क्योंकि देखें, ये गेम जो है ना वो मिनट टू मिनट होती है। आपने जिस बॉल पे छक्का मारा है उसी बॉल और या वैसी ही बॉल पे आप बोल्ड हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना वो माइंड गेम है और आपने जो है ना वो तजुर्बे की बुनियाद पे ये देखना है कि आपने कहाँ पे शॉट खेलने। तो मैं समझता हूँ कि फिर कामयाबी जो है वो रिजवान के साथ होगी और पूरी टीम के साथ होगी। चलें, रिजवान के साथ होगी और कामयाबी भी इनके कदम चूमती दिखाई देगी। इकबाल मेमन साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे इकबाल मेमन साहब से और वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे मजीद, और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ दोबारा करते हैं। इकबाल मेमन साहब, बात हो रही थी वक्फे से कबल खिलाड़ियों की सिलेक्शन के हवाले से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पे, और मजीद आप क्या कहेंगे? क्योंकि अगर मैं अपनी तरफ से अगर कोई टीम बनाता हूँ, मेरे नज़दीक अगर देखें तो मैंने एक टीम बनाई है और वो है शान मसूद, इमामुल हक, फ़खर जमान, बाबर आजम, रिजवान, कामरान गुलाम, सऊद शकील, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, आमिर जमाल, इब्रार अहमद, और इसके साथ साथ मैंने एक ऐसे बॉलर्स का नाम लिया है जो शायद अगर सिलेक्शन चाहे तो उन्हें टीम में ज़रूर ले सकती है और वो फ़ायदा मंद हो सकते हैं। होम ग्राउंड पर डोमेस्टिक के नंबर 1 बॉलर भी रह चुके हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी उनकी रही है। और मैं 2 नाम ज़रूर इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा, क्योंकि आपने कुछ देर कबल कहा था कि अगर किसी की फॉर्म लगी हुई है तो उसे मौका दे देना चाहिए। अंडर 19 के उभरता हुआ एक और सितारा अली रज़ा, जिसने बड़ी ज़बरदस्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जो है बॉलिंग का मुजाहरा किया, उसके साथ साथ एक और परफॉर्मर शाहनवाज धानी किस हद तक कामयाब हो सकते हैं? बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं डेफिनेटली। एक तो देखें, आपने इनको सेलेक्ट करके मौका देना है, फिर उन्होंने डिसिप्लिन तरीके से बॉलिंग करानी है। अली रजा के पास बहुत स्पीड है, लेकिन शाहनवाज दानी के पास भी कम नहीं है और वो एक एक्सपीरियंस बॉलर हो चुके हैं। और तो मैं समझता हूं कि इनको मौका मिलेगा तो पेनिट्रेट करेंगे और उनके पास ऐसी काट है कि वो जो अपने दूसरे ओपोनेंट टीमें हैं उनको जो है नुकसान दे सकते हैं, उनकी विकेटें निकाल सकते हैं। उसकी खास वजह यह है कि यहाँ पर इकबाल मेमन साहब है, इनकी खास वजह यह है कि किसी टीम के खिलाफ वो अब तक खेलने में कामयाब नहीं हुए हैं और एक न्यू एंट्री होगी और जजमेंट करने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए होता है और कम से कम 1-2 मैचेस तो चाहिए किसी भी टीम को, किसी भी बॉलर्स के हवाले से, उनकी बॉल्स के हवाले से ग्रिप करने के लिए। तो अली रज़ा, क्योंकि पाकिस्तान को अगर देखें ना तो पहले 2 मैच बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला मैच हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में, और दूसरे मैच के लिए हम दुबई जाएंगे और दुबई की विकेटें भी जो है सिमर को जो है सूट करती हैं, स्पिनर को सूट करती हैं, तो यहाँ भी अली रज़ा कामयाब हो सकता है। क्या कहेंगे इन प्लेयर्स के हवाले से? और 2 बड़े टफ मैच है, पहले न्यूजीलैंड, फिर जो है इंडिया के खिलाफ। बिल्कुल जनाब, ये आपको इनको खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए और स्पेशली जैसे आप कह रहे हैं कि उनकी फॉर्म लगी हुई है, तो ये तो फिर बेहतरीन मौका है। और आपके लास्ट हमने जो स्टूडियो में बैठ के डिस्कशन की थी उसमें ये भी यही था कि हमने एग्री किया था और जो दूसरे आपके गेस्ट थे उन्होंने भी एग्री किया था कि जब फॉर्म लगी हुई हो तो जो है ना खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, भले वो कितने भी यंग हो या आपके सिस्टम के मुताबिक ना हो, लेकिन अगर उन बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं तो फिर वो बेहतरीन मौका होता है कि उनको जो है वो जब मौका दिया जाए। तो मैं समझता हूं कि अभी उनको मौका दिया जाए क्योंकि वो एक अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं और हमें नहीं पता, मगर ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए क्योंकि फॉर्म में है तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपनी कौम के लिए फायदेमंद ही करेंगे। और शाहनवाज धानी के हवाले से क्या कहेंगे? शाहनवाज धानी एक सीजन प्रो है और उसको हमने जो है इंटरनेशनल उसमें जो है मौका कम दिया है जितने खिलाड़ियों को मौके मिले हैं। और अगर हम थोड़ा सा बैटिंग की तरफ चले जाए तो साइम अयूब को हमने मौका दिया तो देखें आप वो बेहतरीन खिलाड़ी बन गए। तो हम अगर शाहनवाज धानी को भी इतना ही मौका दें जितना साइम अयूब को मिला है तो फिर वो क्यों नहीं परफॉर्म करेंगे। तो आप उनको मौका दें कि उनको कॉन्फिडेंस दें तो इंशाल्लाह वो जो है बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे और उनकी बॉल में बहुत काट है। चलें, बॉल में बहुत काट है। और 3 प्लेयर्स के हवाले से और बात करूंगा आपसे। और अगर हम देखें तो शादाब एक दफ़ा फिर एंट्री, जैसा लगता है कि सेलेक्टर्स है शादाब पे बड़ा ज़्यादा जोर दे रहे हैं और साथ साथ साजिद खान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इब्रार की परफॉर्मेंस उम्दा है। 3 स्पिनर्स के हवाले से क्या कहेंगे? 3 स्पिनर्स टीम में शामिल हो सकते हैं, साजिद, इब्रार और शादाब। बिल्कुल नहीं, शादाब का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे पास जो परफॉर्मेंस वाइज है वो तो नुमान है, लेकिन ये कि शादाब को एज है कि अगर वो बैटिंग में भी क्लिक कर जाए तो फिर वो एज ए ऑलराउंडर जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। लेकिन ये कि अगर हमने फॉर्म की बात करनी है तो फिर हमने देखा है कि इस वक्त नुमान है, इब्रार है और साजिद है। साजिद भरपूर तरीके से फॉर्म में है और बाकी जो है वो भी फॉर्म में ही है और प्रैक्टिस में भी है।
प्रैक्टिस में भी हैं और साथ साथ क्योंकि बाबर का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी समझे जानते हैं यहाँ पर बाबर आजम, और जी बाबर जी। आजम के हवाले से क्या कहेंगे? बाबर आजम को तो मौका मिलना चाहिए, क्योंकि देखें वो और रिजवान काफी अरसे से जो है ये बर्डन जो है बैटिंग का वो लेके चल रहे हैं, और खासतौर पे बाबर। तो मैं समझता हूं कि उनको इस चीज के लिए रिस्पेक्ट भी दी जाए, कॉन्फिडेंस भी दिया जाए और अपॉर्चुनिटी भी दी जाए। और मैं क्योंकि इस वक्त कामरान गुलाम कुछ फॉर्म में नहीं है, कभी वो अच्छी इनिंग खेल जाते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ओवरऑल लास्ट एक इनिंग उन्होंने खेली है जहां पर 31 बॉलों पर उन्होंने 62 रन की बारी खेली है। तो आप समझते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर पे कामरान गुलाम? देखिए, कामरान गुलाम एक करेक्ट प्लेयर है बैटिंग वाइज, लेकिन वो जो है थोड़ा सा हिट आउट ज्यादा करते हैं, तो उसमें आउट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं और टेक्निकली बड़े साउंड हैं, और फिर वो जो है फॉर्मेट के हिसाब से भी खेलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं रही उनकी। और जिस तरह आपने बताया कि जो है पिछले मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो क्यों ना उनको मौका दिया जाए और उनको खिलाया जाए। और वो हमारा फ्यूचर तो कामरान गुलाम ही है। अगर आप देखेंगे कि जिस तरह सौद शकील ने अपने आप को सबमिट किया है, तो इस तरह कामरान गुलाम के भी बिल्कुल चांसेस हैं कि वो दुनिया के जो है बेहतरीन खिलाड़ी बन जाए आगे जाके। और एक और एंट्री होने वाली है और वो है खुशदिल शाह, इनके लिए काफ़ी बातें हो रही हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है, तो ऐसा लगता है सेलेक्टर्स की निगाहें जो है खुशदिल शाह पे भी जमी हुई हैं। डेफिनेटली देखें, उनको पहले भी मौके मिले, लेकिन अगर उन्होंने कोई एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस नहीं दी। लेकिन ये है कि मतलब है मौके देते रहना चाहिए। अगर उसकी फॉर्म लगी हुई है और वो समझते हैं कि इस फॉर्मेट में वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा, तो फिर क्यों नहीं उसको मौका दिया जाए। और हमने उसको देखा भी है कि जब खेलता है तो बहुत अच्छा खेलता है। लेकिन ये है कि थोड़ा उसको अपने कंपोजर जो है उस पर काम करना पड़ेगा। बाकी तो वैसे अच्छा है। चलें, अच्छा प्लेयर है, लेकिन साथ साथ क्योंकि थोड़ी सी एक कमी है, हम बैटिंग में भी क्लिक कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर पर भी हमारे बैटर स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट भी हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त है। थोड़ी सी एक कमी है तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की। और अगर हम देखें 3 ऑलराउंडर लाइनअप पे हैं, आमिर जमाल बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। फिर कुछ अरसे कबल फ़हीम अशरफ वसीम जूनियर टीम के साथ मुंसलिक रहे, उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी इन आउट। ओवरऑल आप समझते हैं कि आमिर जमाल की सिलेक्शन ज़्यादा बेहतर है बजाय यहाँ पर डेफिनेटली उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है जनाब, और वो अपना ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करके आए हैं, और फिर मतलब है कि दूसरों से उसकी परफॉर्मेंस जो है और स्टैट्स जो है वो बेहतर है। तो मैं समझता हूँ कि जो है ना ये आमिर जमाल की सिलेक्शन जो है वो बेहतर होगी। आमिर जमाल की सिलेक्शन बेहतर होगी। और इस बेहतरीन कारकर्दगी पर अगर हम देखें तो कौन सी टीम आप समझ रहे हैं कि इस वक्त ओवरऑल अगर हम देखें तो वनडे में फेवरेट नज़र आ रही है आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? देखिए, अपॉर्चुनिटी तो सबके पास है, लेकिन मैं हालांकि इंडिया की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में कोई इतनी अच्छी नहीं रही। इंडिया के भी चांसेस हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछें तो मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड की टीम को किस तरह देख रहे हैं? हालांकि इफ्तिताई मैच पाकिस्तान वो न्यूजीलैंड के डार्क हॉर्सेस दरमियान है, वो डार्क हॉर्सेस हैं, और वो कभी भी कहीं पे भी अपसेट कर सकते हैं। और मगर ये कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो इस वक्त भी नंबर 1 है, और उसके चांसेस जो है ना वो सबसे ज्यादा है। चलें, चांसेस ज़्यादा हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो बड़ी अच्छी कारकर्दगी हमारी टीम की जा रही है। हमने सीरीज़ जीती ऑस्ट्रेलिया से, हमने सीरीज़ जीती जिम्बाब्वे से, हमने सीरीज़ जीती यहाँ पर जनूबी अफ्रीका से, और यहाँ पर हम होम सीरीज़ के अंदर जो है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ मद्दे मुकाबिल हैं। पहले टेस्ट मैच में भी हमने कामयाबी हासिल कर ली, और फिर अब दूसरा टेस्ट मैच का आगाज़ होने वाला है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान की कारकर्दगी इस वक्त कितनी तसल्ली बख्श आप करार दे सकते हैं वनडे के अंदर? हाँ, मैंने जो कहा था कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में आपकी जो कारकर्दगी थी वो तसल्ली बख्श से भी ज्यादा अच्छी थी। ठीक है ना, तसल्ली बख्श माना सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन ये सेटिस्फैक्ट्री से अच्छी थी।
तो मैं समझता हूं कि इस वजह से पाकिस्तान की जो है ना उसमें हम बहुत जो है उम्मीद है हमें कि पाकिस्तान जो है वो अगर चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीतता तो कम से कम जो है कि अच्छी परफॉर्मेंस देगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। बाकी ये कि देखें, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। एक तो आपकी गेम परफॉर्मेंस और आपकी जो है स्ट्रेटेजी और फिर थोड़ी बहुत लक, ये सारी चीजें चाहिए जो हमने पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में देखी थी। तो पाकिस्तान ने राइट टाइम पे जो है क्लिक किया था। अब भी अगर राइट टाइम पे क्लिक कर जाते हैं तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। चलें, कामयाबी हमारी होगी। अब अगर हम देखें तो ओवरऑल फ़खर जमान की एंट्री को आप किस तरह देख रहे हैं इस टीम के अंदर, और इमाम की? मैं जो है फखर और इमाम को ही समझता हूं कि इस वक्त बेहतर है। लेकिन एक जिस तरह अगर आप समझते हैं कि अब्दुल्ला शफीक खेलते हैं तो फिर फखर और अब्दुल्ला शफीक फर्स्ट चॉइस होंगे। और फिर जो है अगर नहीं अब्दुल्ला शफीक नहीं है तो फिर आपके जो है आपके नजदीक आप समझते हैं कि अब्दुल्ला शफीक को टीम में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल उनकी कोई खास परफॉर्मेंस अभी तक नहीं रही है पिछले चंद मैं मैचेस से। समझता हूं कि क्योंकि आकिब जावेद की जिसकी मैं नफ्सियात थोड़ी बहुत जो लग रही है वो यही है कि जिसका क्लिक हो रहा है या फॉर्म में है उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे वो। लेकिन एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, और उसके लिए आप जो है फौरी तौर पर किसी भी एक ऐसे प्लेयर को चांस और रिस्क नहीं ले सकते हैं जो बिल्कुल नया हो। और नए में अगर हम चले जाए तो अगर नैमुल बदल मेरी नज़दीक अगर देखा जाए जिस किस्म की क्रिकेट हो रही है तो शाजेब से अच्छा प्लेयर नहीं है कोई जो अंडर 19 सतह पर जो है जिस किस्म की उसने इनिंग खेली हुई है। तो आप समझ रहे हैं कि अगर क्लिक करने की बात आ रही तो यहाँ तो आप शाजेब को इस्तेमाल कर सकते हैं होम ग्राउंड पर। हेलो जी जी, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी 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 जी। सवाल आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा मेरा? नहीं, दोबारा पूछते अच्छा, हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह क्लिक की आप बात कर रहे हैं और सेलेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आकिब जावेद जो इनफॉर्म हुए हैं उनको काफ़ी सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन टू अर्ली हो जाएगा अगर हम नौजवान यहाँ पर शाजेब की बात करें, अली रज़ा की बात करें कि उन्हें टीम में शामिल कर लिया जाए। शाजेब इस वजह से अगर मैं बात कर लूँ कि साइम का नैमुल बदल अगर कोई है तो इस वक्त फ़खर है और उसके साथ साथ शाजेब हैं, लेकिन इस वक्त इमाम का नाम भी आ रहा है, शान का नाम भी आ रहा है। तो आप समझते हैं कि अगर जो आपकी राय है कि जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो टीम में आ जाए तो शाजेब से बेहतर तो कोई भी नहीं है अभी? डेफिनेटली। और देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि सेलेक्टर्स को हमेशा आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए और उसके मुताबिक सिलेक्शन करनी चाहिए। अगर एक खिलाड़ी जो है ना वो फॉर्म में है तो हो सकता है कि वो हमारे लिए मतलब बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सके। लेकिन ये कि अब क्या शाहजेब ने बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमें कोई परफॉर्मेंस करके दी है या दो कंटिन्यू सेंचुरी है उसकी अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर। टूर्नामेंट में जो है ना वो मौका देना थोड़ा रिस्की जरूर है, ठीक है ना। और फास्ट बॉलर के लिए डिफरेंट है, बाकी बैट्समैन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है कि क्या हम जो है इसको इतना रिस्क ले सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हमारी कंडीशन, बैटिंग लाइन की कंडीशन कैसी है। चलें, बैटिंग लाइन की कंडीशन कैसी नज़र आएगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो ओवरऑल हमने अपने इस टीम के हवाले से बात की और जिस तरह मैंने टीम बनाई है और यकीनन शायद आपकी तक भी ये पहुंचा दूं मैं एक दफ़ा फिर, पाकिस्तान की जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम जो होनी चाहिए वो मेरी नज़र में ये है: शान मसूद, इमामुल हक, फ़खर जमान, बाबर आजम। अगर इसमें कोई डाउट हो तो यहाँ इकबाल मेमन साहब जब टीम का अनाउंस मैं कर दूं तो ज़रूर बताइएगा मुझे, और कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो जिन्हें टीम में शामिल होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ: शान मसूद, इमामुल हक, फ़खर जमान, बाबर आजम, रिजवान, कामरान गुलाम, सऊद शकील, सलमान अली आगा, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, खुशदिल शाह, आमिर जमाल, इब्रार अहमद, शाहनवाज धानी, अली रज़ा, खुर्रम शहजाद। देखिए मैं समझता हूं कि आपने जो खिलाड़ी इसमें डाले हैं वो मेरे जहन में भी हैं, तो ये एक बेहतरीन टीम हो सकती है। बाकी ये कि हारिस रऊफ शायद इसमें नहीं है और वो शायद खेल भी नहीं रहे 2020 का फॉर्मेट।
नहीं तो हारिस रऊफ का अगर होते तो फिर मैं खुर्रम शहजाद की जगह हारिस रऊफ को लेके आता, क्योंकि चलें। देखें उसकी स्पीड बहुत है। यानी कि और आप वो इस कहीं टीम के पे अंदर भी शाहनवाज damage धानी कर को भी देख रहे हैं, जी इस टीम के अंदर शाहनवाज धानी को भी देख रहे हैं आप? हाँ, शाहनवाज दानी को भी देख रहा हूं मैं। चलें, यहाँ पर बहुत शुक्रिया इकबाल मेमन साहब, आपको आपने वक्त दिया, वीनस स्पोर्ट्स को बहुत शुक्रिया आपका। और हमने कोशिश की कि ओवरऑल तमामी प्लेयर्स के हवाले से आज बात करें, क्योंकि अब सिलेक्शन होनी है, पाकिस्तान ने ऐलान करना, पाकिस्तान सेलेक्टर्स ने ऐलान करना है क्रिकेट टीम का जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खेली जाएगी, और उस टीम में क्या कुछ होना है पहले इब्तदाई स्क्वाड के अंदर, वो फिलहाल हमने अपनी तरफ से बताई है। जो अब तक हम तक जो परफॉर्मेंस की बेस पर ये टीम ज़रूर सेलेक्ट होनी चाहिए, और इकबाल मेमन साहब का हमारे साथ रहा, और हमने कोशिश की उसी खिलाड़ियों के हवाले से भी बात करें, और कोशिश थी कि आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीम अनाउंस होनी है वो टीम के लिए हम अपने प्लेयर्स के हवाले से बात करें। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।